फील प्राउड कि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ। फर्स्ट पोस्टिंग जो मेरी स्टेशन में हुई वो I9 थाने में हुई। अच्छी कारकर्दगी को देख के मुझे जो है 2020 में जो है वो SHO वुमेन जो है वो अपॉइंट किया गया। और इंस्पायरेशन जो थी मुझे आर्मी से थी, यूनिफॉर्म से थी। जस्ट मैं जो है मेरा एक पैशन था कि मैं यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो ज्वाइन करूं, या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है। फ्रंट लाइन पे नहीं हूँ, कभी ऐसा मुझे नहीं हुआ कि मुझे साइड पे कर दिया, नहीं तुम पीछे फीमेल हो, नो नेवर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आर्टिकल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो काम मर्द बेहतर सर अंजाम दे सकते हैं, ख़वातीन उसको बेहतरीन सर अंजाम देती हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे शोबों में सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह एक बेहतरीन डेवलपमेंट देखने को मिली इस्लामाबाद पुलिस के अंदर, जहाँ पर मर्दों के थाने में पहली मरतबा इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में एक खातून SHO को तैनात किया गया है। मेरे साथ मौजूद है मिसबा शाहबाज साहिबा। ये सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, स्कूलिंग, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपने फ़ोर्स को कब ज्वाइन किया था? जी, मैं बेसिकली कसूर से बिलोंग करती हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मास्टर्स मैंने किया हुआ है, MBA किया हुआ है। और मैंने 2012 में जो है इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन किया था। और मेरी टोटली एजुकेशन जो है वो लाहौर से है। और मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि मैं एक कोई सिटी से बिलोंग नहीं करती, बल्कि मेरा एक प्रॉपर एक विलेज है। और आई फील प्राउड कि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सर्विस ज्वाइन करने से लेके आज इस तैनाती तक आपने किस किस थाने में सर्व किया और कौन कौन सी अहम पोस्ट पे आप तैनात रहे? यस, मैंने, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम अपॉइंट होते हैं तो हमारी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है 1 ईयर्स की। वो पहले ट्रेनिंग जो है वो हमारी पुलिस लाइंस में हुई। उसके बाद हमारा बेसिक कोर्सेज़ होते हैं, 4 कोर्स होते हैं, जिनमें एक बेसिक कोर्स होता है जो कि हमारे इस रैंक की रिक्वायरमेंट होता है। वो इन्वेस्टिगेशन का होता है, D कोर्स उसको कहते हैं। वो मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो मेरी स्टेशन में हुई वो I9 थाने में हुई। 18 मंथ का वो हमारा कोर्स होता है और 18 मंथ मैंने जो है वहाँ पे पुलिस स्टेशन I9 में जो है वो सर्व किया। देन मेरी पोस्टिंग जो है वुमेन पुलिस स्टेशन में जो है वो होगी। वहाँ पर जो है मैंने एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम किया। 2 और 3 ईयर्स मैंने एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काम किया। वहाँ जब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी लक है कि मुझे जो उस्ताद मिले I9 स्टेशन में, जब मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन सीख रही थी, वो बहुत अच्छे थे और मेरा इंटरेस्ट भी था। तो मैंने बहुत अच्छे से जो है वो काम अपना, जो मेरा इस रैंक की रिक्वायरमेंट थी, उसको सीखा। देन जो है मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस थी, रिकवरीज थी, पिरो क्लेम लाइक इश्तिहारी जो है उनको अरेस्ट करना। और लॉ एंड ऑर्डर कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फ्रंट लाइन पे जो है वो करना। तो देन जो है मेरी इस कारकर्दगी को देख के, अच्छी कारकर्दगी को देख के मुझे जो है 2020 में जो है वो SHO वुमेन जो है वो अपॉइंट किया गया। और यहाँ मैं ये ख़ास बात बताती चलूँ कि देन मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थी, यानी ASI थी, सब इंस्पेक्टर नहीं थी। तो मैंने वहाँ पे 2 ईयर्स सर्व किया। जो उस टाइम इनिशिएटिव्स लिए गए उनको मैंने बहुत अच्छे से जो है वो रन किया, कंट्रीब्यूट किया। मेरी जो इस्लामाबाद की सिटीज़न बहनें थी, उनके लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए, उनको जो लाइक वायलेंस था या उनके साथ या हरासमेंट के इश्यूज़ थे, उनको कैसे टैकल करना है, उन्होंने कैसे जो है रिपोर्ट करना है, उसके लिए अवेयरनेस सेशन जो है वो कंडक्ट किए गए। देन जो है मेरी पोस्टिंग जो है वो पुलिस लाइन में होगी। 1 ईयर मैंने पुलिस लाइन में जो है सर्व किया। वहाँ पे भी मैंने ओवरऑल जितनी भी फीमेल से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको देखना, उनकी डिप्लॉयमेंट करना। तो देन जो है मेरी पोस्टिंग वुमेन पुलिस स्टेशन में दोबारा से होगी 2024 में। तो अभी तकरीबन 1 ईयर हुआ है। यहाँ पे भी मैंने मतलब IG साहब की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए, स्पेशली जो है ऑनलाइन पुलिस स्टेशन जो इस्लामाबाद की जो फीमेल हैं उनके लिए लिया गया कि कैसे उन्होंने जो है क्राइम को रिपोर्ट करना और कितना उनके लिए कन्वीनियंट बनाया गया कि उनको जो है वो कितनी आसानी से जस्टिस ले सकती हैं। मतलब कोशिश की गई कि उनको जो है आसानी से जस्टिस प्रोवाइड की जाए, उसके लिए वर्क किया। देन मेरी इस 1 ईयर की ड्यूरेशन मेरी जो कह लें कि होल सर्विस जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे जो है यहाँ पे
SHO खुलगरा जो कि एक जनरल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे अपॉइंट किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी ये सारी जो जर्नी है, आपको जो ये प्रमोशन मिली है आपकी कारकर्दगी की बेस पर मिली है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि मर्दों के थाने में खातून SHO की तैनाती। इसके पीछे क्या वजूहात और क्या अवामल है? क्या ये पंजाब पुलिस से इंस्पायरेशन लेने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया या फिर कोई ख़ास वजह या आपको टास्क सौंपा गया? देखिए, ये बेसिकली तो SHO की जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, जो SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसके क्राइटेरिया को मीट कर रहा होता है, उसको SHO जो है अपॉइंट किया जाता है। तो इससे पहले जो है कोई SHO के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा था, तो ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन इधर थी। ऑलरेडी मैंने मेल में जो सर्व किया है, वुमेन पुलिस स्टेशन जो है होल इस्लामाबाद उसकी जुरिस्डिक्शन है, वहाँ मेल 26 स्टेशन जो हैं उनके साथ मैंने खुद काम किया। वहाँ पे हम लोग सारे मेल फीमेल मिल के काम कर रहे थे, वहाँ कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, इस्लामाबाद में बिल्कुल नहीं है। और ये SHO का जो एक क्राइटेरिया होता है, जो ही मेरे सीनियर्स को, जनाब IG साहब को, SSP साहब को, DIG साहब को लगा कि मैं इस क्राइटेरिया को मीट कर रही हूँ, देन उन्होंने मुझे यहाँ अपॉइंट किया। अच्छा मैम, पूरे पाकिस्तान के अंदर पुलिस फोर्स पे बहुत जिम्मेदारी आयद होती है, कानून आपने नाफिज करवाना है और क्राइम को आपने कंट्रोल करना है, लेकिन कैपिटल पुलिस पे ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो आपके ख्याल से आपके इस पूरे इलाके में कौन से ज़्यादा अहम मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं, और आपको क्या टास्क सौंपा गया या आपने खुद अपने लिए क्या एम सेट किया कि उनको कैसे जो है मैंने ख़त्म करा? यस, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं इन तमाम चीज़ों, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में सर्व कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए ये चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इंशाल्लाह मैं इसको टैकल करूँगी। मैंने अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई है कि कैसे मैंने जो है यहाँ मेन इशू जो है वो मंशियात का है, कब्ज़ा माफिया का है, कि कैसे मैंने उसको टैकल करना है, उसके लिए कैसे डिटेक्शन करनी है, वो मैंने स्ट्रेटजी सेट की हुई है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो नज़र आएंगी। अच्छा मैम, MBA किया, MBA करने के बाद पुलिस ज्वाइन कर ली, जबकि ख़वातीन बैंक की तरफ जाती हैं, टीचिंग की तरफ जाती हैं, ये इसके पीछे क्या इंस्पायरेशन है? किसी को देख के मोटिवेट हुई या ख़ानदान के अंदर ऑलरेडी कोई पुलिस में था, वालिद थे, चचा मामा थे, उनको देख के आप इधर आई? नहीं, मेरी जो है फैमिली में अगर देखा जाए तो कोई इस तरह का नहीं है। इंस्पायरेशन जो थी मुझे आर्मी से थी, यूनिफॉर्म से थी, कि यूनिफॉर्म के अंदर किस तरह आप जो है पब्लिक के लिए सर्व कर सकते हो, कितना बेटर से बेटर आप परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट मैं जो है, मेरा एक पैशन था कि मैं यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो ज्वाइन करूं। सो मेरा ये पैशन जो है मुझे यहाँ तक ले आया। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, पुलिस फोर्स जो है एक हार्ड लाइन है, आपको बड़ा सख्त रहना पड़ता है, दिखना भी पड़ता है, तो ख़वातीन के मामले में कहा जाता है ये सिन्फ़ नाजुक है, तो ये दोनों इंतहाओं को आप कैसे एक साथ लेके चलेंगे? नहीं, देखिए, हर काम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपका एटीट्यूड स्ट्रिक्ट हो तो वो होता है, स्ट्रेटजीज डिफरेंट हैं। मैं एक फैमिली इन्वायरमेंट में काम करने वाली बंदी हूँ। मैंने वुमेन पुलिस स्टेशन में भी सर्व किया, वहाँ पे भी एक फैमिली इन्वायरमेंट था। यहाँ पे भी मेरे ये कोलीग्स जो हैं, लाइक मेरे 45 ऑफिसर्स जो हैं जिनको मैं लीड कर रही हूँ, और यहाँ पे भी हमारा इन्वायरमेंट, अभी मुझे कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है वो स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ेगा, लेकिन मैं करना भी नहीं चाहती। मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक फ्रेंडली माहौल में जो है जो काम बेहतर तरीके से हो सकता है वो स्ट्रिक्टली नहीं होता। और अगर आपको कभी इस तरह का सिचुएशन का सामना करना पड़े कि आपको इनकाउंटर करना पड़ जाए, तो आप वो कर जाएंगी या आप कहेंगे कि नहीं, मैं कि खातून हूँ, मेरा दिल नर्म है, मैं इस तरफ नहीं जाऊँगी? नहीं, बेसिकली हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है, और मैं एक क्राइम फाइटर हूँ। इंशाल्लाह अगर इस तरह का सिचुएशन होती है तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। इंशाल्लाह आई विल डू। अच्छा मैम, कहा जाता है ये मर्दों का माशरा है, तो इसके अंदर खातून को थोड़ा सा पीछे रहना पड़ता है या उनको पीछे कर दिया जाता है। क्या पुलिस फोर्स के अंदर भी ऐसा है, ट्रेनिंग से लेके, सिलेक्शन से लेके अब तक कभी आपको ऐसे किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा कि मर्द जो हैं आपके कोलीग्स आप पर हावी रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं फ्रंट लाइन पे रही हूँ। इस्लामाबाद में अगर कोई इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर वगैरह भी होता है, वहाँ पे भी हम लोग फ्रंट लाइन पे रहे हैं, या कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, फ्रंट लाइन पे रही हूँ। कभी ऐसा मुझे नहीं हुआ कि मुझे साइड पे कर दिया, नहीं तुम पीछे फीमेल हो, नो नेवर। मैं खुद जो है मतलब फ्रंट लाइन पे होती हूँ, बल्कि हम लोग सारे, मेरे सीनियर्स, मेरे कोलीग्स, मेरे जो ऑफिशल्स हैं, उनके साथ मिल के फ्रंट लाइन पे रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपकी इस थाने में बतौर ऐसा जो तैनाती से जो ख़वातीन के मसाइल हैं या फिर जो सहूलियात हैं ख़वातीन को अब मिल सकती हैं, वो कितने सेफली इस थाने में आ सकती हैं, कितने पुरएतमाद तरीके से आ सकती हैं? आपको क्या लगता है इस तैनाती से उनके अंदर जो एतमाद की कमी है स्टेशन के अंदर आके चीज़ों को रिपोर्ट करने की, वो ख़त्म हो सकती है?
यस ऑफ कोर्स ख़त्म हो सकती है और ये थाना मेल फीमेल दोनों के लिए जितने भी फुलकरां के जो मेल सिटीजन्स हैं वो भी यहाँ पे आएंगे, मैंने उनको भी टैकल करना है और जो फीमेल की जो है इश्यूज़ हैं मैं उनको भी टैकल करूँगी। वो भी आसानी से जो है वो पुलिस स्टेशन आएँ और उनके मसाइल भी मैं मेरिट पे देखूँ। अच्छा मैम देखिए, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे वाक़यात इन दिनों पेश हुए, रोनमा हुए कि ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ा। इवन बहुत सारी जो हमारी बच्चियाँ हैं टिकटॉक्स बनाती हैं, उनको कत्ल जैसे मामलात को फेस करना पड़ा। तो ऐसे मामलात को आप किस तरह टैकल करेंगे? क्या आपकी प्रायोरिटी में ये चीज़ें मौजूद हैं? यस इसके लिए स्पेशली जनाब आईजी साहब का इनिशिएटिव था, ऑनलाइन पुलिस स्टेशन था क्या बल्कि है ऑनलाइन पुलिस स्टेशन जो है वो कायम किया गया है। मेरी बहन को किसी भी किस्म की कोई हरासमेंट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस है या इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है लड़कियों के साथ इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं, बट सोसाइटी की वजह से या कुछ और मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो उनको डिस्क्लोज़ करना नहीं चाह रही होती। तो उसके लिए स्पेशली हमारा ऑनलाइन पुलिस स्टेशन है, उसका बेसिक पर्पस यही है कि सारी चीज़ों को सीक्रेट रखा जाएगा और टोटली फीमेल बेस्ड है, यानी कॉल टेकर से लेकर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो है तमाम की तमाम फीमेल है और स्पेशली आईजी साहब का जो ये इनिशिएटिव है ये फीमेल जो सिटीजन्स हैं उनके लिए। अच्छा मैम बस मुझे इतना चीज़ बता दें कि अभी जो ख़वातीन हमें देख रही हैं या वो काम की जगह पे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है उन्हें, या वो सोशल मीडिया पे आना चाहती हैं, जैसे आईजी साहब ने कहा कि हम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे, तो उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी? किस तरह वो अपने आप को महफूज रख सकती हैं? और अगर खुदा न खास्ता उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो वो कैसे यहाँ पर आके रिपोर्ट करें? वो प्रोसेस क्या हो सकते हैं और वो कितने एतमाद से थाने में आ सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए मैंने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ऑनलाइन पुलिस स्टेशन की हमारी हेल्पलाइन है, डेडिकेटेड हेल्पलाइन है 1815। वो हमें जो है कॉल करें 1815 पे, उसकी तमाम एड्रेस नेम ईच एंड एवरीथिंग को सीक्रेट रखा जाएगा, डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। देन हमारी एक स्पेसिफिक टीम है जो उसके डोर स्टेप पे जाके उसका मसला हल करेगी। किसी मेरी बहन को कोई इस तरह की हैरेसमेंट हो रही है, वो परेशान है, वो किसी को नहीं बताना चाह रही है, तो वो डेफिनेटली हमारी इस हेल्पलाइन पे कॉल करे और इंशाल्लाह उसका मसला हल होगा। बहुत से ऐसे, जब मैं एसएचओ वुमेन सर्व कर रही थी, बहुत से ऐसे इश्यूज़ थे, क्योंकि मैं जो है अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट कर रही थी। ड्यूरिंग अवेयरनेस सेशन उसके बाद मुझे जो है 2-3 लेडीज़ की ऐसी की कॉल भी आई। देन मैंने उसको जिस तरह टैकल किया, जिस तरह उनकी सेक्रेसी को मेनटेन किया, तो वो अभी भी मुझे कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा करती हैं कि देखिए आपने हमारे साथ जो है वो ताउन किया और आज हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये मेरी वो ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी।